हेलो फ्रेंड्स, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2020 का हम लोग तैयारी कर रहे हैं जीके जीएस, जिसमें टेस्ट सीरीज को हम लोग देख रहे हैं। 7 टेस्ट सीरीज हम लोग देख चुके हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी कर देंगे और जाके पहले 1 से 7 तक आप लोग सीरीज देख लें। और जनरल नॉलेज वाले सीरीज में आप लोग जाके वहाँ पे आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं मिसलेनियस टाइप का जीके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। टोटल हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ना सेट नंबर 8 का। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मालविकाग्निमित्रम नामक नाटक के लेखक कौन है? पतंजलि है, शूद्रक है, बाण भट्ट है या कालिदास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास। जो मालविकाग्निमित्रम के लेखक हैं वो कालिदास हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल संदोल कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र, बलूचिस्तान, कच्छ या पंजाब? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये पंजाब में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में फिरोज कहाँ से आयात होता है? बताइए, अफगानिस्तान से, ईरान से, बलूचिस्तान से या मेसोपोटामिया से? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ईरान से ये इंपोर्ट किया जाता है, आयात किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? 12 थी, 14 थी, 16 थी या 18 थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोटल 16 जनपद की संख्या थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैन तीर्थंकर, जो 20वां तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था बताना है। 20वां जो तीर्थंकर थे उनका बताना है कि जो प्रतीक चिन्ह क्या था। मीन था, वज्र था, कुंभ था या मृग था? तो उनका जो था वो कुर्म था। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि को घंटों को सीमित करने के लिए स्थानीय शासक को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया? लॉर्ड लिटन का, लॉर्ड वेंटिक का, लॉर्ड रिपन का या लॉर्ड कैनिन का? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। बुंदेलखंड की राजधानी कहाँ पे थी बताना है। कांगड़ा में थी, कलिंजर में थी, मुल्तान में थी या मथुरा में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड की राजधानी जो थी वो कलिंजर में थी। नेक्स्ट है, सल्तनत कालीन प्रशासन में दीवाने विजारत के प्रमुख अधिकारी को क्या कहते थे? सुल्तान कहते थे, वजीर कहते थे, नवाब कहते थे या दीवाने वकूफ कहते थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उनको वजीर कहा जाता था। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रमुख चिश्ती, ठीक है, प्रमुख चिश्ती संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को किसने शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? अकबर ने, फिरोज तुगलक ने, इल्तुतमिश ने या औरंगजेब में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इल्तुतमिश ने उनको कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को किसको शेख उल इस्लाम की जो थी उपाधि दी थी। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था बताइए। असमत बेगम था, मेहरूनिसिया था या अनारकली था या अर्जुमंद बानो बेगम था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहरूनिसा था। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन में छात्रों की भागीदारी समाप्त करने हेतु कार्लाइल सर्कुलर लागू कब किया गया बताना है। ठीक है, 22 अक्टूबर 1905 को किया गया था, 1 अप्रैल 1912 को किया गया, 12 दिसंबर 1911 को किया गया या डी इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ये 22 अक्टूबर 1905 को ये किया गया। नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या के आरोप में 19 अप्रैल 1910 को किसे फांसी दिया गया था? लक्ष्मण कन्हाड़े को, कृष्णजी गोपाल कार्वे को, विनायक देशपांडे को या खुदीराम बोस को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मण कन्हाड़े को फांसी दिया गया था। नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? वरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त उपयोग दोनों किए थे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोनों मिलकर किए हुए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को, 15 जून 2017 को, 28 अप्रैल 1916 को या डी इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो वो 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, इसीलिए इनके उपलक्ष्य में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 9 जनवरी को, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, 8 डाउन ट्रेन को कब लागू, ठीक है, कब लूटा गया था क्रांतिकारियों द्वारा बताना है। 9 जनवरी 1915 को, 9 अगस्त 1925 को, 27 फरवरी 1931 को या डू इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को ट्रेन लूटा गया था। ठीक है, और ये 9 अगस्त 1925 को जब रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी तो लखनऊ के समीप एक काकोरी स्टेशन है जहां पे इसको लूट लिया गया था, इसीलिए इसका नाम काकोरी कांड पड़ा था। ठीक है, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लिहड़ी, रोशन सिंह तथा अशफक उल्ला खां 1927 में फांसी दे दी गई थी। ठीक है,
आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरुण ग्रह के उपग्रह कितने उपग्रह हैं बताना है, ठीक है। 25 है, 27 है, 62 है या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए टोटल ये 27 ग्रह हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भूगर्भ में परपट्टी के नीचे मेंटल का विस्तार कितना किलोमीटर तक है? 2900 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 1700 किलोमीटर या 5150 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2900 किलोमीटर तक विस्तार है। जैसे ये अर्थ हो गया, मान लीजिए ये अर्थ का इनर सरफेस है, इसके बाद मेंटल होता है, इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ऊपर अपर वाला जो लेयर हो जाता है जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। तो क्रस्ट से मेंटल के बीच का जो ये डिस्टेंस होता है ये 2900 किलोमीटर होता है, ठीक है, इसको याद रखना है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? दिनारिक या मेडिटेरेनियन या मंगोलियाड या प्रोटो ऑस्ट्रेलायड? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मंगोलायड। भारत कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो देखिए कर्क रेखा किस किस राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है, तो ये बताना है। 6 राज्य से होकर गुजरती है, 8 राज्य से होकर गुजरती है, 7 राज्य से होकर गुजरती है या 9 राज्य से होकर गुजरती है? तो ये टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जब हम लोग बात करते हैं, देखिए जैसे ये हमारा क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखिए विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के ऊपर जब हम लोग उत्तरी गोलार्ध में बढ़ते हैं तो 23.5 डिग्री जब हम लोग को आता है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, ठीक है। और इंडिया का स्टार्ट कहाँ से होता है? 8 डिग्री जो होता है नॉर्थ से स्टार्ट हो जाता है, 8 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है, 37 डिग्री तक टोटल हमारा जाता है। तो 8 डिग्री से जब स्टार्ट हो जाता है तो ये जो ठीक है गुजरात से होकर इलाका और वहीं से गुजरता है, तो ये टोटल 8 राज्यों को क्रॉस कर देता है, ठीक है, जिसमें देखिए राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम, ये टोटल 8 राज्यों से होकर गुजर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक भाग का है? बताइए, चंबल परियोजना का है, कोसी परियोजना का है, दामोदर घाटी परियोजना का है या भाखड़ा नागल परियोजना का है? इसका करेक्ट आंसर होगा चंबल परियोजना का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवों पर कितने समय का दिन होता है? 12 घंटा, 6 महीना, 3 महीना या 18 घंटा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 6 महीने का दिन माना जाता है। क्योंकि देखिए ध्रुवों पर क्या होता है, 6 महीना के बाद ही एक बार सनलाइट वहां पे पहुंचता है, ठीक है। तो कितने समय का दिन होता है? 6 महीने का दिन होता है, ठीक है, तो 6 महीने का रात होगा। मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा से है, भागीरथी से है, यमुना से है या धौली गंगा से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये अलकनंदा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलिनी चक्रवात किस देश से संबंधित है? पाकिस्तान से, ओमान से, भारत से या श्रीलंका से? तो जो फलिनी चक्रवात है वो भारत से ही संबंधित है, ठीक है। फलिनी चक्रवात एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को प्रभावित करता है। कनारी जलधारा किस देश से संबंधित है? स्पेन से है, फ्रांस से है, जर्मनी से है या चीन से है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये स्पेन की एक जलधारा है जो कि एक ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है, कलसुबाई की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में या आंध्र प्रदेश में? तो ये महाराष्ट्र में जो कलसुबाई की पहाड़ियां स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वसुंधरा जलप्रपात किस नदी पर है? मचकुंडी नदी पे है, अलकनंदा नदी पे है, नर्मदा नदी पे है या सतारा नदी पे है? तो जो वसुंधरा जो जलप्रपात है वो वसुंधरा नदी पे है, ये अलकनंदा नदी पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? देहरादून में है, जोधपुर में, बंगलोर में या जोरहाट में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जोधपुर में स्थित है। सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले कौन हैं? विनोबा भावे हैं, इंदिरा गांधी हैं, जयप्रकाश नारायण हैं या सचिन तेंदुलकर हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर, ठीक है, इनको भारत रत्न दिया गया है और सबसे कम उम्र में। चावल जैसी फसल कौन सी है बताना है, किस प्रकार की फसल है, कैसी फसल है? खरीफ है, रबी है, जायद है या इन तीनों के प्रकार हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये एक तरह की खरीफ फसल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? 20 से 22%, 10 से 15%, 15 से 20% या डी इनमें से कोई नहीं?
तो जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन में तेल के जो मात्रा होता है, ठीक है, वो 20 से 22% तक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे, डॉक्टर जॉन मथाई थे, राजकुमारी अमृत कौर थे या CH भाभा थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजकुमारी अमृत कौर। संविधान सभा में अंतिम वाचन कब किया गया था? 9 से 23 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 6 से 17 अक्टूबर 1949 को, 14 से 26 नवंबर 1949 को, या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 से 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू किया गया इसको कब? 26 जनवरी 1950 को। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कुल कितने राज्यों का गठन किया गया था? 12, 14, 16 और 18 राज्यों का गठन किया गया था, बताना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 राज्यों का टोटल गठन किया गया था। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? उपाधियों के अंश से, शिक्षा के अधिकार से, प्रेरणा और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से, या अस्पृश्यता का अंत से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, प्रेरणा और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से ये आर्टिकल संबंधित है, ठीक है। इसमें माना जाता है कि उच्च न्यायालय ने यह माना है 21 नंबर अनुच्छेद है, इसके अनुसार कि इसके तहत यह प्रावधान है कि जीने के लिए स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, स्वच्छ भोजन, बुनियादी शिक्षा, ठीक है, इत्यादि प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, यही चीज माना गया है, ठीक है। लेकिन जब आपातकाल की स्थिति लगती है तो सारे अधिकार आपसे छीन लिए जाते हैं, लेकिन आर्टिकल जो 20 है, ठीक है, और 21 है, ये जो मौलिक अधिकार है इसको निलंबित नहीं किया सकता है। बाकी अगर आपातकालीन लगता है तो इसको छीना जा सकता है। आपातकालीन का आर्टिकल क्या है ये भी जान लीजिए आप लोग, 352 नंबर आर्टिकल में क्या होता है? आपातकालीन लगाया जाता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? बताइए, दूसरे में किया गया है, तीसरे में किया गया है, चौथे में किया गया है, या भाग 5वें में किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये चौथे भाग में किया गया है, नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांतों का उल्लेख। और नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांतों का उल्लेख किसके संविधान से, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड के, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद नहीं है, 52 है, 53 है, ठीक है, राष्ट्रपति से पूछ रहा है, संबंधित नहीं है, 54 है, या 63, 63 है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 नंबर जो आर्टिकल है, ये जो राष्ट्रपति से संबंधित नहीं है, ये उपराष्ट्रपति से संबंधित है। लोकसभा के में मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं? बताना है, 40 है, 26 है, 29 है, या 48 है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल सीटों की संख्या 29 सीट है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मौलांकर थे, हुकुम सिंह थे, बलिराम भगत थे, या MS अयंगर थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गणेश वासुदेव मौलांकर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, राज्यपाल करते हैं, या विधानसभा के नेता के द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, राज्यपाल नियुक्ति करते हैं मुख्यमंत्री की, और राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? बताइए, 216 है, 243 है, 200 है, या 224 है? सबको पता ही होगा कि टोटल बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है। वैसी अर्थव्यवस्था जो ब्रह्म अर्थव्यवस्थाओं से किसी भी प्रकार से संबंध नहीं रखती है, क्या कहलाती है? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, खुली अर्थव्यवस्था है, या बंद अर्थव्यवस्था है? तो इसको कहा जाता है इसको कहा जाता है बंद, एक तरह से बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। किस समिति द्वारा कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति, ठीक है, संस्तुति की गई थी? बताना है, राज समिति, एकवर्त समिति, चिलैया समिति, या रंगराजन समिति? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज समिति के द्वारा कर लगाने की, जो भी जितना भी खेत जोतेंगे, जितना जुताई करेंगे उस पे कर लगाना, जिसका जितना जमीन होगा उस पे कर लगाने की स्तुति की गई थी। नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में दादा भाई नौरोजी 1868 में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितना बताया गया था? बताइए, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, या 40 रुपया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टोटल उसने 20 रुपया बताया हुआ था कि प्रति व्यक्ति आय है। और किसी भी देश का जो होता है ग्रोथ देखा जाता है, प्रति व्यक्ति आय ही देखा जाता है, ठीक है। वर्ष 1949 में किसकी अध्यक्षता
में राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति की गई थी? दादा भाई नौरोजी, जॉन मथाई, प्रोपीसी महाल नोबिस या मॉरिस डेविड मॉरिस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोपीसी महालनोबिस। हिंदू वृद्धि दर का, ठीक है, हिंदू वृद्धि दर का प्रतिपादन किसने किया था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय किए थे, प्रो राजकृष्णन किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे, या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद किए हुए थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रो राजकृष्णन किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चंद्रमा कितना सौर दिवस के बराबर होता है? ठीक है, तो देखिए एक चंद्रमा जो होता है वो 29.5 सौर दिवस के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फार्मी कितने के बराबर होता है? फार्मी बताना है। ठीक है, बहुत ही छोटा यूनिट होता है फार्मी। फार्मी में क्या किया जाता है, जो न्यूक्लियर की जो रेडियस होती है, ठीक है, परमाणु की त्रिज्या ज्ञात की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको फार्मी कहा जाता है। इसको याद में आप लोग को रखना है। अगर 10 का पावर 12 रहता है इसको पिको कहते हैं, इसको माइक्रो कहते हैं। 10 का पावर -3 हो जाता है तो उसको मिली कहते हैं। 10 के पावर -9 होता है उसको नैनो कहते हैं। इन सब बातों को आप लोग को ध्यान में रखना है, एग्जाम में डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन बनता है। कार्य की बीमा क्या होती है? अब बताइए कार्य का पहले फुल फॉर्म क्या होता है? W इज इक्वल टू सबको पता ही होगा FS होता है। ठीक है, और फोर्स का क्या होता है? फोर्स का क्या होता है बताइए? F बराबर ma होता है, यानी मास के लिए kg, और एक्सलेरेशन का होता है मीटर सेकेंड -2। ठीक है, और यहाँ पे एक और s लग गया है, FS यानी डिस्टेंस लग गया है, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और मीटर लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताइए? इसका केजी के लिए m यूज करते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ पे मीटर, तो ये हो गया m हो गया, लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे टाइम का भी -2 हो जाएगा। ठीक है, ml2t-2। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखना इस बात को। एक गेंद एक को छत से नीचे की ओर गिराएं तथा उसी समय दूसरी गेंद को बी को क्षैतिज दिशा में फेंकें। ठीक है, तो दोनों गेंद में से कौन पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचेगा ये बताना है। ठीक है, तो दोनों जो पहुंचेगी एक साथ पहुंचेगी, लेकिन क्या होगा, वो अलग अलग स्थानों पे पहुंचेगी। तो ऑप्शन सी इसके अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी मोटर गाड़ी का प्रारंभिक वेग u जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्रारंभिक वेग क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड है, इसको रखिए ध्यान में, और एक्सलरेशन दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए 8वें सेकेंड पे उसका वो कितने दूर जाएगी ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन रहता है, ठीक है, v बराबर u प्लस at का जब हम लोग यूज करेंगे, तो देखिए ये तो v बराबर ut नहीं कर सकते, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि आपको जो डिस्टेंस तय किया गया है 8 सेकेंड में, 8वें सेकेंड पे कितना आप डिस्टेंस तय करेंगे ये पूछा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले ही बनवा दिया हूँ, तो इसके लिए निकालना पड़ता है s nth इज इक्वल टू, ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखिए, s nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई टी हो या a बाई 2 हो जाता है। ठीक है, और ब्रैकेट में करेंगे यहाँ पे 2t-1। ठीक है, यहाँ पे t की जगह जो भी जितना सेकंड दिया रहेगा वो हो जाएगा। तो u आपको कितना दिया गया है, वेग 10 दिया गया है। ठीक है, एक्सलरेशन 4 है, यानी 4 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2t है, यानी 8 दूनी 16, 16 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा बताइए, 16 में से 1 माइनस करेंगे 15 हो जाएगा। तो 15 दूनी 30 और 10 कितना आ जाएगा, इसका आंसर 40 मीटर आ जाएगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? तो लिखना है कि सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। यदि किसी वस्तु को धरातल से 30 डिग्री कोण बनाते हुए इतना की प्रारंभिक गति से प्रक्षेपित किया जाए तो वह कितनी दूरी तक जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, h इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले पर आप इसको पुट करेंगे, g का मान अगर आप लोग ये रखेंगे 9.8 रख देंगे g का मान। ठीक है, तो या g का मान आप लोग 10 रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, g का मान आप लोग 10 रख लेंगे तो आप इसके अनुसार आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 0.2 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। पारा का डेंसिटी होता है, घनत्व तो होता है, वो कितना होता है ये बताना है। तो देखिए पारा का जो डेंसिटी होता है वो होता है, ठीक है, यहाँ पे 13,600 kg प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, द्रव और ठोस के किसी स्पर्श बिंदु से द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा ठोस के पृष्ठ पर द्रव के अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच जो कोण को क्या कहते हैं, समतल कोण कहते हैं, ठोस कोण कहते हैं, स्पर्श कोण कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको कहा जाता है स्पर्श कोण कहा जाता है।
नेक्स्ट है केस नली में ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने की घटना को क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं, कैपिलरिटी कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं, या संसंजन बल कहते हैं इसको। तो इसको कहा जाता है कैपिलरिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा नहीं है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी समुद्र विज्ञान का राष्ट्रीय संस्थान गोवा में है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, बताइए इसका हैदराबाद में है, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ओशियन टेक्नोलॉजी समुद्र प्रौद्योगिकी का संस्थान चेन्नई में है, या अंटार्कटिक स्टडी सेंटर अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र जो है वो बेंगलुरु में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो है ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सारा ट्रू है। नेक्स्ट है भूपर पट्टी जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं में ऑक्सीजन का परसेंट कितना होता है? 46.6%, 27.7%, या 8.1%, या 5.0%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 46.6% होता है भूपर पट्टी में। मेंटल होता है इनर, सॉरी कोर होता है, कोर जिसको पृथ्वी का इनर हो जाता है, फिर मेंटल होता है, फिर इसके ऊपर क्रस्ट होता है। क्रस्ट में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, जैसे ही नीचे जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा कम होते जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम में से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल आदि को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? भाप आसवन द्वारा, ठीक है, ऊर्ध्वपातन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, या क्रिस्टल द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभाजी आसवन द्वारा। पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम कच्चा माल निकलता है, उसमें से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल को अलग अलग किया जाता है। ठीक है। पेट्रोलियम को मतलब आप लोग पेट्रोल मत समझिएगा। और पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पे पेट्रोलियम को कहा जाता है काला सोना, ये भी याद रखना है। और काला हीरा किसको कहेंगे? कोयले को कहेंगे, इसको याद रखना है। ठीक है। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है बताइए? मदरबोर्ड है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, कीबोर्ड है, या सेमीकंडक्टर है? तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस दो ही है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे ज्यादा कीबोर्ड का यूज किया जाता है। वे यौगिक जो नम वायु में रखने पर वायु से नमी ग्रहण करके संतृप्त विलयन बना लेते हैं उसको क्या कहते हैं? ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं, प्रस्वेद पदार्थ कहते हैं, या स्फुरदीप्त कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रस्वेद पदार्थ उसको कहते हैं। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? एंडरसन ने, युगान ने, फार्मी ने, या जेम्स चैडविक ने? तो जो न्यूट्रॉनों की खोज की थी वो फार्मी ने की थी। नेक्स्ट है प्लैंक स्थिरांक जिसको प्लैंक कांस्टेंट कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉन के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? डिब्रोगली तरंग दर कहते हैं, डिब्रोगली आवृत्ति कहते हैं, डिब्रोगली एम्पलीट्यूड कहते हैं, आयाम कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो उसको कहा जाता है डिब्रोगली तरंग दैर्घ्य। ठीक है, वेवलेंथ। निम्नलिखित इसमें से कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? Na+, Mg2+, या Mg3+, या K+? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, K+। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? बेकेलाइट है, रेशम है, ठीक है, कौलार है, या लेक्सान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम जो होता है एक प्राकृतिक बहुलक होता है। ठीक है। किस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड में मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघटन में से प्रभावित विद्युत आवेश के समानुपाती होती है? फैराडो के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम द्वारा, या फैराडे के विद्युत अपघटन द्वितीय नियम के द्वारा, कूलम्ब के नियम द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैराडे का जो विद्युत अपघटन प्रथम नियम था इसके द्वारा ये होता है। नेक्स्ट है जो पदार्थ, ठीक है, जो खट्टे होते हैं, वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं नीले लिटमस पात्र में लाल कर देते हैं उसको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, क्षार कहते हैं, लवण कहते हैं, या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको एसिड कहा जाता है। लिटमस क्या होता है? लिटमस एक तरह का इंडिकेटर होता है जो चेक करेगा कि वो एसिडिक है या बेसिक नेचर का है। ठीक है। तो जो लिटमस का नेचुरल कलर होता है वो नीला कलर का होता है, और अगर ठीक है अगर कोई सी जो खट्टा होते हैं उसको ये लाल कर देता है, इसका मतलब वो क्या कहलाता है? अम्ल ही खट्टा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजोइक अम्ल पाया जाता है घास में, पत्ता में, मूत्र में, या उपरोक्त सभी में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूत्र में। द्रव एरोसॉल का उदाहरण नहीं है? बादल, कोहरा, ओस, या धुआं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धुआं जो है वो द्रव एरोसॉल का एग्जाम्पल नहीं है। सल्वाइन का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl, ठीक है, जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं या साधारण नमक भी कहा जाता है, KCl है, KNO3 है, CaCO3 है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, KCl। ठीक है। KCl जो होता है वो पोटेशियम, जिसको पोटेशियम क्लोराइड कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CO का परमाणु संख्या कितना है?
CO का मतलब होता है कोबाल्ट होता है, इसका परमाणु संख्या कितना है 27, 28 कोबाल्ट निकल होता है, ठीक है, कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक, आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक 27 हो जाता है, 28 हो जाएगा, ठीक है, निकेल फिर कॉपर हो जाता है 29, फिर जिंक हो जाता है 30, याद रखना है इस चीज को। नेक्स्ट है पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा कितने % होती है, 0.15% होती है, 0. ठीक है, या 0.12 से % से 0.25 तक होती है, या 1 से 2%, या 0.2 से लेकर 0.8% तक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो पिटवा लोहा में कार्बन जो होता है, कार्बन की मात्रा जो होता है, ठीक है, वो 0.12% से लेकर 0 से 25% तक होता है। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, केला का, गन्ना का, आम का या कपास का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गन्ना का। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकंद का उदाहरण है, अदरक है, अरवी है, प्याज है या आलू है। तो जो प्रकंद का उदाहरण है वो अदरक होता है, अदरक का प्रकंद हिस्सा खाने योग्य होता है। ठीक है, जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है, एंजाइम होता है, हार्मोन होता है, आरएनए होता है या डीएनए होता है। तो सबको पता ही होगा कि डीएनए होता है। डीएनए क्या करता है, वाहक होता है अनुवांशिक लक्षणों का, ठीक है, एक पेरेंट से दूसरे चाइल्ड में और उसके फिर चाइल्ड में। नेक्स्ट है क्रोमियम की कमी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत है, मस्तिष्क है, फेफड़ा है या मूत्राशय है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेफड़ा प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेत्र से संबंधित बीमारी है, कैटरैक्ट है, ग्लूकोमा है, उपरोक्त दोनों है। तो देखिए नेत्र से ये दोनों ही संबंधित है, दोनों आंख का ही बीमारी होता है। राइबोसोम्स होते हैं डीएनए में होते हैं, आरएनए में होते हैं, प्रोटीन में होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो जो राइबोसोम्स होते हैं वो आरएनए में पाए जाते हैं। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको हम लोग कहते हैं। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच में अवस्थित है वे हैं धौलाधार तथा पीर पंजाल, ठीक है, रन ज्योति तथा नाग टिब्बा, लद्दाख तथा पीर पंजाल या मध्य हिमालय तथा शिवालिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच में ये स्थित है। नेक्स्ट है 2 या 2 से अधिक स्वपरागित फसलों का शुद्ध वंश क्रमों के संस्करण से जो पहली पीढ़ी के बीज प्राप्त किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, कृत्रिम बीज, संकर बीज, ठीक है, जीएम बीज कहते हैं या टर्मिनेटर बीज उसको कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से कौन गाय की प्रजाति बताना है नहीं है, अलमादी, मालवी, राठी या नगौरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो अलमादी है ये गाय की प्रजाति नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विषुव तथा इक्विनॉक्स वर्ष के दौरान जब दिन और रात बराबर होते हैं कब होते हैं बताइए, 21 मार्च 23 और 23 सितंबर को, 22 फरवरी और जो 23 अगस्त को, 15 अक्टूबर 23 अप्रैल को या 22 जुलाई और 22 दिसंबर को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो विषुव और इक्विनॉक्स वर्ष के दौरान जब दिन रात बराबर होते हैं वो 21 मार्च और 23 सितंबर को ये दोनों बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे टोटल क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।